ससुराल जाकर पढ़ना। रुक जा रीना, आज तू कॉलेज नहीं, दीदी के साथ पार्लर जाएगी। कल तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। रीना की माँ रीता जी ने हाथ में स्कूटी की चाबी ली। रीना के कदम अपनी माँ की बात सुनकर रुक गए। पलटकर देखा तो उसके साथ रीना की दीदी, पापा, दीदी, भैया, भाभी भी मौजूद थे। तब रीना ने कहा, माँ ये अचानक शादी की बात कहाँ से आ गई? अभी मेरा ग्रेजुएशन बाकी है और अभी तो कल से परीक्षा भी शुरू होने वाली है। रीना देख, बात साफ है, हमने तेरी दीदी की शादी तो 18 साल की उम्र में ही कर दी थी, लेकिन वो तुझे मौका दिया, लेकिन अब हम तेरी भी शादी कर देंगे। गंगा नहा लेना चाहते हैं ताकि फिर हम भी सही समय से जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं। रीना कुछ कहती उससे पहले दीदी ने कहा, देख रीना, लड़कियों की शादी इसी उम्र में अच्छी लगती है और तुझे पढ़ाई करने से कौन रोक रहा है? तेरे होने वाले ससुराल वाले बहुत संपन्न परिवार से हैं, तो तू अपनी आधे की पढ़ाई ससुराल जाकर पढ़ना। लेकिन माँ बाप, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि जब तक मेरी पढ़ाई पूरी ना हो मेरी शादी की चर्चा मत कीजिएगा। पहले मुझे अपने पैरों पर खड़े होना है, इसके बाद शादी करनी है, रीना ने कहा। दीदी ने रीना के पापा अमर से कहा, तू क्यों चुप बैठा है? समझा इसको कि हम तो कौन सा बेटी का धन खाना है जो इसको बैठाकर पढ़ाते रहें। अरे शादी के बाद ससुराल वालों को नौकरी करानी होगी तो वह लोग तुझे आधे पढ़ाएंगे, ना उनकी मर्जी। शादी के बाद अपने घर जाकर अपनी मर्जी चलाते रहना। रीना 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उससे बड़े भाई बहन की शादी हो चुकी थी। रीना बचपन से ही जिद्दी स्वभाव की थी। एक बार में जो ठान ले वह तरते ही मानती थी। बचपन से बड़े होने तक उसने हमेशा घर में आदमी औरत में भेदभाव देखा था, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आता था। वह बचपन से ही अपनी माँ से पूछती थी कि माँ, खाने से लेकर पहनने ओढ़ने तक हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए हमें हमेशा पूछकर ही क्यों करना होता है? क्यों हम पापा, दादा, भैया की तरह अपनी मन का क्यों नहीं कर सकते? आज जब दादी ने वही बात फिर दोहराई थी, ससुराल वालों की मर्जी, तो रीना को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए कहा, वाह दादी, क्या बात कही है आपने। जब मेरे अपने घर वाले ही मुझे नहीं पढ़ाना चाहते, किस घर में मैंने जन्म लिया? जब मैं वहीं अपने मन से कोई काम या निर्णय नहीं ले सकती तो ससुराल जाकर क्या खास कुछ कर पाऊंगी? इतना सुनकर अमर जी ने कहा, रीना, दादी से बात करने का यह कौन सा तरीका है? वह बिल्कुल सही कह रही है और लड़कियों को ही घर गृहस्थी, बच्चों की जिम्मेदारी संभालनी होती है। तुम्हारी भाभी, दीदी और माँ सब यही कर रही है। कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की। कम से कम उन लोगों को देखकर तो कुछ सीख लेती। तब रीना ने अपनी नज़रें घुमाकर अपनी भाभी, दीदी और माँ की तरफ देखा। उनकी नज़रों में सही गलत जानते परखते हुए भी गलत का विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। तब उसने कहा, पापा, शायद आपको नहीं पता, इन लोगों को ही तो देखकर मैंने सीखा है कि अगर एक औरत को आत्मसम्मान से जीना है तो उसका आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। जानते हैं पापा, जब से होश संभाला है बस तब से यही देखा है कैसे माँ हमेशा एक कोने में डूबती रहती थी। आप सबको उनकी जब ज़रूरत होती प्यार से बुलाते और जब ज़रूरत पूरी होती तो दुत्कार कर दी जाती। जैसे मेरी स्कूटी की चाबी है, जैसे मैं उससे काम लेकर उसे वहीं तान देती हूँ, उसी तरह पहले मेरी माँ, अब भाभी और दीदी, यह सब भी सबके लिए खुशियों की चाबी ही तो बंद कर रह गई हैं। होश संभाला तब से फिर यही देखा, छोटे बड़े घर के सारे काम कर माँ
फ़ायदा, जहां आप खुलकर सांस भी नहीं ले सकते। छोटी छोटी गलती पर घर की औरतों के साथ मारपीट और गाली गलौज किया जाए, उन्हें बराबर का अपमानित किया जाएगा। अपने ही मायके आने और माता पिता से मिलने की इजाज़त लेनी पड़े। एक बात बताइए पापा, क्या आपने कभी पूछा दीदी से कि बिटिया तू ससुराल में खुश है तो ना, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं? लेकिन अफसोस आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप तो फुर्सत ही कहाँ है अपनी पीठ थपथपाने से। समाज के आगे की दीदी के घर में बहुत सारे लोग हैं, सब बड़े नाम चीन और समाज के प्रतीक लोग हैं। उस बड़े मकान में बहुत पैसा, ऐसे आराम, सब कुछ है। लेकिन मेरी प्यारी भोली भाली दीदी किसी से अपने दिल की बात नहीं कह सकती, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती, हंसना भी चाहे तो खुलकर हंस नहीं सकती, सोने जेवरात से 16 श्रृंगार भी सजी। बस दीदी अपने ससुराल में एक कोट पाती है, जिससे जो जब जैसे नचाता है। शराब के नशे में चूर जीजा जी तो अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद दीदी के साथ क्या हो रहा है उससे क्या कोई सरतौर नहीं। गाली गलौज, अपमान और ताने देना तो आम बात है। वही हालत भाभी का भी है। पढ़ी लिखी भाभी तो भी आप लोगों ने नौकरानी नहीं करने दी, क्योंकि घर के कामों की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, क्योंकि भाभी को कोई छूट नहीं दी गई। अब तो यह उनका ही घर है ना फिर, क्योंकि उनको बात बात में दूसरे के घर से आई लड़की कह कर ताने दिए जाते हैं। हाँ लेकिन भैया, आप जीजा जी से आप सबका जब तक मन करता है वह करते हैं, क्योंकि आप सब पुरुष हैं, आपको कोई ताने भी नहीं देता। और हमारे समाज में पुरुष वर्ग किसी भी तरह के सामाजिक और परंपरा वेदियों में नहीं बांधे हैं। वेदियों तो इस समाज और परिवार ने सिर्फ और सिर्फ हम औरतों के लिए बनाई है पापा। लेकिन मैं किसी के घर की सजावटी गुड़िया नहीं बनना चाहती, ना ही पैसे वाले ससुराल जाकर उनकी काल तोतरी में कोट पहनती पतली की तरह आजीवन कारावास में रहना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि ना कि दीदी, माँ और भाभी को देखकर मैं कुछ सीख लूँ, तो आज जो मेरे अंदर इन बेड़ियों को तोड़ने का जिद है वह इन लोगों की हालत देखकर ही जमना है। मैं दुल्हन बनकर 16 श्रृंगार करने से पहले पढ़ लिख कर अपना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान कमाऊंगी, अपनी पहचान बनाऊंगी, जिससे मुझे इन लोगों की तरह बात बात में बेकार, बेदिमाग, बेवकूफ़, लालच और बेचारी कहकर ना कोई अपमानित कर सके, ना लज्जित। मैं अपना आशियाना खुद बनाना चाहती हूँ और अपनी ज़रूरतें भी खुद पूरी करना चाहती हूँ। सबसे सब चुप थे, क्योंकि बात तो सही ही कही थी रीना ने। तब रीना की दीदी ने आगे बढ़कर कहा, पापा रीना गलत तो नहीं बोल रही, और एक बेटी अपने मन की बात अगर अपने पिता से ही नहीं कह पाएगी तो किससे कहेगी। फिर पीछे से रीना की भाभी ने कहा, बाबूजी रीना सही कह रही है, कृपया उसको पढ़ने दे, शादी का बाद भी सोचेंगे। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जिस औरत के साथ उसके पिता और पति मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, उस औरत को कोई भी नहीं अपमानित कर सकता, और एक पिता के अपने बेटी के जीवन का मजबूत स्तंभ होता है। अमर ने रीना की तरफ देखा तो रीना ने कहा, पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ और आप इसे मेरी जिद समझें या आग्रह में बिना आत्मनिर्भर बनने शादी नहीं करूँगी। कहते हुए रीना वहाँ से कॉलेज के लिए चली गई। तो दोस्तों, आप तो लड़कियों के उसमें क्या राय है?
तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। तो अगली कहानी में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।